नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आप निरंतर केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज आपके लिए एक खुशी की खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के हित में चलाई जा रही सबसे बड़ी भारत की योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को साल में कुल 6,000 की राशि दी जाती है और ये राशि 3 सामान्य किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में दी जाती है। हाल ही के दिनों में कुछ बदलाव आए थे कि जो जो भी किसान है अगर वो फार्मर आईडी बना लेते हैं, किसान रजिस्ट्री कर लेते हैं तो उनको ये राशि बढ़ सकती है, 2,000 से 3,000 रुपए की राशि हो सकती है। लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो किस किस से कौन से किस्त से 22वां किस्त या 23वां किस्त किस किस्त से आपको ये पैसा जाना शुरू होगा। लेकिन अब ये बात तय है कि जो भी पैसे आपको मिलते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान निधि का 2-2 हजार रुपए की राशि मिलती है, वो किसानों के बहुत ही काम आती है। ऐसे समय में मिलती है जब किसानों को इसकी सख्त जरूरत होती है। जो साल भर का जो समय बनाया गया है, मौसम बनाया गया है, रबी, खरीफ, जैद, वो मौसम को देखते हुए किसानों के खाते में ये पैसे भेजे जाते हैं ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके और वो अपने खेती में इस पैसे का यूज कर सके, चाहे वो बीज खरीदने में हो, चाहे वो खाद खरीदने में हो या फिर अन्य किसी खेती संबंधी गतिविधियों में हो। तब तो देखा होगा पिछली बार ये राशि रिलीज हुई थी फरवरी महीने में, उस समय जैद का मौसम था। उससे पहले रिलीज हुई जिस समय रबी का मौसम था। अब ये जो समय आ गया है, ये जून का महीना चल रहा है, ये बिल्कुल ही खरीफ का मौसम है। इस मौसम में किसानों को बहुत ही सख्त जरूरत है पैसे की, ताकि अपने खेत की तैयारी कर सके, कदवा कर सके, सिंचाई कर सके, बीज ला सके, खाद ला सके और समय पे खेती कर सके। अगर समय पे खेती नहीं होगी तो फिर वो खेती पछता हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में देते हुए सरकार ने किसानों के हित में जो चलाई जा रही योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसके लिए जो पैसे की राशि जाएगी उसकी आधिकारिक तिथि घोषित कर दी है, जिसके बारे में आज हम आपको आधिकारिक चीज बताएंगे कि वो बताएंगे कौन सा तारीख है, कौन सा डेट है, किस तारीख को आखिर आपका ये 23वां किस्त आपके खाते में जाएगा, कब वो 2,000 रुपए की राशि आपके खाते में जाएगा, क्या वो 2,000 रुपया जाएगा या बढ़ा हुआ आपको 3,000 रुपया जाएगा। तो तमाम बातों को आज हम बताने वाले हैं कि आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 23वां किस्त है वो कब जाएगा। अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहे। अब दोस्तों मैं साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अधिकार आपने पेपर में या कर में या फिर सरकार का जो किसी भी आकर जो आधिकारिक साइट है, ट्विटर हैंडल है या फेसबुक है, जो भी है उस पर आपने अगर देखेंगे तो सरकार ने ये घोषणा कर दी है, ये आदेश कर दिया है कि जल्दी किसानों को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 23वां किस्त को जारी कर दिया जाए, उसके लिए आदेश जारी कर दिया जाए। तो जब आदेश दे दिया गया है तो आखिर वो राशि कब आपके खाते में जाएगी, तो उसका जो तिथि है निर्धारित किया गया है वो तिथि है यही जून महीना 2026 का। तो वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है दोस्तों 20 जून 2026। 20 जून 2026 वो तारीख है जिस तारीख को आदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाए, ताकि वो खरीफ मौसम की तैयारी कर सके, अपने खेती की तैयारी कर सके, अपने फसल की तैयारी कर सके, समय पर खाद खरीदे, बीज खरीदे और अपने खेत की देखभाल करें। दोस्तों एक नया बात ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार आप सुन रहे होंगे फार्मर रजिस्ट्री का बहुत बड़ा कैंप लग रहा है। ये सच बात है, फार्मर रजिस्ट्री पे किसान का ध्यान देना चाहिए। सरकार का एक बहुत बड़ा जोर है कि अब आने वाले दिनों में कृषि संबंधी किसानों को जो लाभ मिल रहा है सिर्फ उन्हीं किसानों का चयन होगा लाभ में जिन किसानों के पास फार्मर आईडी होगा। तो फार्मर आईडी क्या कैसे बनेगा इसके बारे में सब लोग अब जानते हैं। फार्मर आईडी कुछ नहीं, एक डिजिटल प्रणाली है आपका, जिसके अंतर्गत आपका एक नया रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्टर में आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको जमीन का ब्यौरा को जोड़ दिया जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास कितनी जमीन है, किस और उस पर ताकि आप उस पर आप कौन कौन सी खेती करेंगे। अगर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जमीन जुड़ जाता है तो पता करना आसान होता है कि आपके पास कितना खेत है और आपको कितने कितने खेत में किस किस तरह के खाद की आवश्यकता है और कितने में आप कौन कौन सी खेती करेंगे। किसान भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक रिक्वेस्ट है कि आप जाएं अपने निकटतम सीएससी सेंटर पर जाएं या किसी विभाग के अधिकारी से मिले। जगह जगह आपके पंचायतों में, आपके प्रखंड में शिविर लग रहा है, शिविर में भाग लें। अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन का जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाएं और अपना फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द करवा लें, ताकि आपको निरंतर निर्बाध रूप से आपको जो भी कृषि संबंधी सहायता मिलती है, योजनाओं की सहायता मिलती है, जो सरकार पैसे देते हैं वो आपको निरंतर मिलते रहे।
अन्यथा आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको लाभ से वंचित हो सकते हैं, आपको खाद बीज मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। ये थी मेरी छोटी जानकारी, सोचा मैं आप जैसे मुझे पता चला मैं सोचा आपको बता दूं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आदि किसानों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर अपनी खेती कर सके। धन्यवाद।